Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class we have started our new lesson, that is fifth lesson of geography, water. Then after we have read about the water circulation or water cycle, how the total amount of water is constant on our earth. अगर हमारी अर्थ पर बात करें तो पानी की जो अमाउंट है, ऐसा हमें कई बार लगता है वाटर स्कैर्सिटी इज देयर, कि पानी की कमी है. पानी की कमी नहीं है, पानी तो उतना ही है जितना शुरुआत में था अर्थ के ऊपर, बट द शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, स्कैर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर, केवल साफ पानी की कमी है. क्यों है उसका हमने एक टेररियम, एक एग्जाम्पल दिया था कि किस प्रकार हमारे वाटर सर्कुलेशन के द्वारा अल्टीमेटली थ्रू रेन एंड द ऑल द वाटर बॉडीज विच आर इन द रनिंग फॉर्म आइदर रिवर्स, they ultimately merge to the water bodies and large water bodies, these are oceans, उसमें जाके मिलेगी. and salinity is there, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, तो हमारे पास फ्रेश वाटर है उसकी मात्रा कम है. बाकी ओवरऑल जो हमारे पास अमाउंट है पानी की, वो पूरी अर्थ के अंदर जो पहले थी वही है, वो ऐसे कैसे कांस्टेंट है. अब हमने पढ़ा कि हमारे पास नियरली अबाउट 3/4 ऑफ द लैंड एरिया इज कवर्ड बाई वाटर. जो हमारे पास अर्थ है उसका लगभग 3/4 हिस्सा, 71% हमारे पास पानी है, और ओनली 29% इज द लैंड एरिया और लैंड सरफेस, और केवल 29%. जब हमने ये देखा कि हमारे पास अर्थ से ज्यादा वाटर कंटेंट है, वो ज्यादा है, लैंड एरिया से वाटर कंटेंट ज्यादा है, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई देयर इज ए वाटर स्कैर्सिटी. फिर भी हम सोचते हैं कि पानी की कमी कैसे है. अब इसमें देखें कि हमारे पास पानी की कमी किस प्रकार है. अब इसमें नीचे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर दे रखा है कि हमारे पास पानी के सोर्सेज किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, किस प्रकार कहाँ कितना पानी है. आपकी बुक में अगर आप उसको मेंशन पूरा, उसमें तो खैर 0.009% तक भी दिखा रखा है, लेकिन अगर वास्तव में जो फ्रेश और हम ओशियनिक वाटर या साल्टी वाटर की बात करें तो 97.3, आपकी बुक को रेफर करें तो 97.3 इज ओशियनिक. इट मीन्स इट सॉल्टी, इट इज नॉट यूजेबल फॉर अस, ये हमारे उपयोग के लायक नहीं है. 97.3. अब देखो हमारे पास लगभग 3% पूरा नहीं बचा, 2.7% ही बचा फ्रेश वाटर. उसमें से भी अगर देखें तो 2% इज द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स, जो हमारे पास आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल, हिमालयन रीजन, वहां जो हमारे पास बर्फ के फॉर्म में है, जो आइस की कैप्स में है, वो 2% है. अब देखो 97 और 2 99.3, अब 0.7% बचा हमारे पास केवल. वो किसमें है, आइदर अंडरग्राउंड और इन द लेक्स एंड रिवर्स. तो हमारे पास केवल वास्तव में देखें फ्रेश वाटर जो यूज के लायक 0.7% बचा. अब आप सोच सकते हो कि स्कैर्सिटी ऑफ वाटर क्यों है, कि पानी की कमी क्यों है. क्योंकि हमारे पास ज्यादातर अमाउंट जो पानी की है वो सॉल्टी है. उसके अलावा जो फ्रेश वाटर का भी कंटेंट है लगभग 3%, पूरा 3%, 2.7 है, उसमें से भी 2% तो हमारे पास आइस कैप्स में है. 0.7% के आसपास हमारे पास फ्रेश वाटर होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं. अब ये सैलिनिटी की अगर बात करें तो किस प्रकार ये हमारा सैलिनिटी है, कि नमक की मात्रा कितने, किसके अनुसार काउंट करते हैं हम, ये हम 1000 ग्राम के ऊपर काउंट करते हैं, कि 1000 ग्राम अगर हमारे पास पानी है या 1000 मिलीलीटर अगर पानी है, उसमें कितना नमक होगा. तो बेसिकली हमारे पास अगर एवरेज निकाले ओशियनिक वाटर्स की सारी, तो हमारे पास 35, यानी 1 लीटर अगर हम पानी को, जो ओशियन है उसके पानी को बॉयल कर रहे हो, तो लगभग 35 ग्राम नमक निकल जाता है. ये है सैलिनिटी. ये तो एवरेज है पूरी, लेकिन अगर उसी प्रकार इजराइल का एक डेड सी है, उसमें अगर देखें तो सैलिनिटी इतनी ज्यादा है कि वहां 1000 ग्राम यानी लगभग 1 लीटर में 350 ग्राम तक नमक निकल सकता है. तो बिल्कुल यूज के लायक नहीं है. तो ये हमारे, उसके अलावा एक एग्जांपल और दे रखा है वाटर स्कैर्सिटी का हमारे यहाँ, कि किस प्रकार वाटर स्कैर्सिटी होती है. उसमें दिया गया घर पर एक एग्जांपल के तौर पर आप 2 लीटर पानी लें. 2 लीटर पानी लेने के बाद उसमें से 12 टीस्पून, केवल 12 जो हमारी चाय के लिए जो चीनी वगैरह डालते हो चम्मच है वो लें, और 12 टीस्पून निकाल लें एक अलग बाउल में. अब ये जो 12 टीस्पून है यही हमारे पास फ्रेश वाटर है, बाकी तो सारा सॉल्टी है. अब उसमें से देखो, इसमें से हमें काम चलाना पूरे घर का. उसमें से भी आपने जैसे आइस कैप 2% पढ़ा था, तो आप देखें अब इसमें से भी लगभग 9 टीस्पून है, वो कौन सी आइस कैप में बची कितनी, 3. अब चलाएं काम, उसमें पूरे घर का काम चला. नहीं, ये एवरेज निकाली हमने, 2 लीटर में से केवल हमारे पास 3
टीस्पून है वो इस्तेमाल के लायक है। तो अब देखिए कितने इतने बड़े वाटर कंटेनर में से कितना सा हमारे पास यूज के लायक बचता है, इसलिए वाटर स्केर्सिटी है। और इस वाटर स्केर्सिटी को हम थोड़ा सा बाहर निकले, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द वाटर रिसोर्सेज केयरफुली। जो हमारे पास पानी के सोर्स है उनका थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल करें। अब हमारे पास वाटर सोर्सेज में अलग अलग जो है, अब सॉल्टी कंटेंट और सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम कहां, ओशियंस में। अब ओशियनिक मूवमेंट, अब आप आपकी बुक में पढ़ रहे हो तो उसमें देखा कि जब भी हम किसी ओशन के आसपास, सी के आसपास जाते हैं, चाहे मुंबई चले जाएं, तो वहाँ सी बीच पर नंगे पैर घूमें उस मिट्टी के ऊपर, उसके साथ साथ उतने वहाँ सी बर्ड्स भी दिखाई देते हैं, उसके साथ साथ वो लगातार वेव्स आती हैं, उसके साथ साथ आप देखते हो कि कितनी उसमें नमक की मात्रा है, उसके साथ ठंडी हवाएं चलती हैं। ये सारा कितना एवरीथिंग इज लुक्स फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिंग, सब कुछ आकर्षित करने वाला। लेकिन जिस प्रकार हमारे यहाँ लेक्स में पानी, लेक्स या पोंड्स में क्या है, स्टेबल है, पानी में मूवमेंट नहीं होता, यानी फ्लो नहीं है पानी का, लेकिन ओशियन में ऐसा नहीं है, देयर इज ए मूवमेंट। जो हमारे पास ओशियन है इनके पानी में मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट को हम तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं इसमें। फर्स्ट वेव्स, टाइड्स एंड ओशियनिक करंट। और वास्तव में ओशियनिक मूवमेंट को ये ज्यादा दर्शाता है। अब ये सोचते हो कि चलो हम ओशियन के आसपास गए, हमें पानी तो वहां भी पोंड और लेक की तरह स्टेबल ही दिखाई देता है, तो उसमें मूवमेंट कहाँ है। तो उसमें अगर मूवमेंट की बात करें हम, तो आपने वो शुरुआत में ही पढ़ा था ऑल ओशियंस आर इंटरकनेक्टेड, कि सारे ओशियंस है इंटरकनेक्टेड है। अब देखो बारिश हो सकता है भारत में नहीं हो रही हो, पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है, लेकिन ओशियंस है वो तो हर जगह इंटरकनेक्टेड। अमेरिका में भी हो रही है, साउथ अमेरिका की सबसे, पूरे वर्ल्ड की सबसे वॉल्यूम के अनुसार, पानी के वॉल्यूम के अनुसार लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट रिवर अमेजन है, तो वो कहाँ है, साउथ अमेरिका में। लेकिन वहां भी बारिश, उसका पानी भी मूवमेंट करके अल्टीमेटली जब वाटर बॉडीज में मिलेगा, तो वो वाटर बॉडीज क्या है, दूसरी जगह ट्रांसफर तो करेंगी, क्योंकि सी लेवल तो हर जगह बराबर है, सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप 6 या 7 बर्तन सबको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पर, एक का थोड़ा सा लेवल ज्यादा कर दे, दूसरे का थोड़ा कम कर दे, इस प्रकार लें, लेकिन जब पानी एक में बड़े वाले में डालेंगे तो नीचे तक जाएगा वो, और अल्टीमेटली उसी लेवल में बराबर आ जाएगा। तो सी लेवल तो हर जगह बराबर है, तो जहां पानी ज्यादा होगा तो जहां थोड़ा सा हमारे पास पानी का उसके साथ शिफ्ट होता चला जाएगा वो, जहां पानी कम होगा तो साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो उस साइड मूवमेंट हो जाएगा, उस साइड बहाव हो जाएगा वो। तो ओशियनिक वाटर है वो हमारे यहाँ स्टेबल नहीं है, उसमें मूवमेंट होता है। मूवमेंट किस प्रकार होता है, जहां पानी की वॉल्यूम बढ़ेगी एंटायर अर्थ के ऊपर कहीं भी, क्योंकि सारे आपने ओशियंस आपस में जुड़े हुए, तो वहीं से पानी का मूवमेंट दूसरी साइड शुरू हो जाएगा। तो ओशियनिक वाटर है वो स्टिल शांत नहीं है, उसमें मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट को हम पढ़ेंगे 3 प्रकार से, वेव्स, टाइड्स और ओशियनिक करंट। एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू with this topic in the next class. What are waves, what are tides, what is oceanic current, and how they are goes. If you have any doubt, then you can ask. Thank you, have a nice day.